मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, इस पवित्र सत्संग मंदिर में की याद में यूँ कहिए कि श्राद्ध क्रिया जो 10 दिन पहले गोड्डा शहर में संपन्न हुआ है, उसी के नाम से उपलक्ष्य में, क्योंकि यह जो गांव है उनकी कर्म भूमि रही है, यहाँ बहुत दिनों तक रहे और मंदिर के लिए जमीन दान दिया गया। तो उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के उपलक्ष्य में सत्संग श्रवण करने हेतु आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, घल्ले आए नानका सद्दे ही उठी जाए। मतलब जब परमात्मा इस जीव को भेजता है तो वह इस दुनिया में नवजात शिशु के रूप में आता है। घल्ले भेजना परमात्मा की मर्जी। अभी देखते हैं दुनिया में 8 अरब लोग हैं पूरे दुनिया में, तो कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा बरस रही है कि जीव संसार में जाए, जन्म ले, इस दुनिया को चलावे। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए कि परमात्मा चाहते हैं कि हमारी जो सृष्टि है अनवरत रूप से बिना रुके बेहतर ढंग से चलती रहे और हमेशा बढ़ती रहे। तो जब वो भेजते हैं जीव को तो यहाँ पर आता है जीव, और जब वापस बुलाने की बारी आती है तो
तो सद्दे ही उठी जाए, पंजाबी शब्द है, ये गुरबानी का वाक्य है। तो गुरु ग्रंथ साहब में सद्दे अर्थात आवाज दिया, दस्तक दिया कि भाई तुम्हें आना है, घल्ले भेजना, निमित्त बना करके इस दुनिया में भेजा जाता है। तो यह प्रकृति का नियम क्रम है कि जब परमात्मा की कृपा होती है जीव का जन्म होता है, और जब वो वापिस बुलाते हैं तो हमें जाना पड़ता है। लेकिन जाने में और आने में दोनों में भेद होता है। आना भी आकस्मिक घटना नहीं होती है, वरना आकस्मिक घटना होती तो एक आदमी का जन्म राजमहल में हो जाता है, और वहीं बगल में झुग्गी झोपड़ी में जो खेलने वाला जो बाल बच्चा है, परिवार है, उसके घर में किसी का जन्म हो जाता है। आप बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे, स्मार्ट सिटियां होती हैं, और वहीं कोई गरीब गुरुआ भी टेंट लगा कर रहता है, संतान दोनों के घर में हो रहे हैं। तो जिस अमीर घर में जन्म हुआ बच्चे का, तो उसके बारे में क्या कहना। जिस दिन माँ के पेट में आता है और माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, तो माँ अगर अमीर घर की मालकिन है और देश विदेश में कारोबार है, हवाई जहाज में घूमती है, तो बच्चा भी ना उसके पेट में घूम रहा है। और जब जन्म होगा तो हवाई जहाज और कारोबार और फ्लैट किसका होगा? उसी बच्चे का होगा। जो बगल में जो खिसक करके आत्मा झुग्गी झोपड़ी वाला माँ बाप के कोख में चला गया, उसका क्या हाल हो? बस जन्म लिया, पैंट संभालने की देरी है उसको। टूटा बर्तन उसके हाथ में थमा देता है और कहता है भाई हम लोगों का यही प्रोफेशन है, भीख मांगना। तुम भी बड़ा हो गया, यूँ कहिए कि ज़्यादा बड़ा होने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मासूम चेहरे को देख करके शायद 1 रुपया ज़्यादा कोई भीख में दे, तो छोटी उम्र से ही टूटा डब्बा उनको पकड़ा देता है। तो कहने का मतलब है कि आने में भी भेद है और दुनिया में रहने में भी रहस्य छुपा हुआ है, और जाने में तो अंतर है ही है। जाने में भी अंतर है। एक एक कर्म जो होता है हमसे, उसमें एक से अधिक कई कारण छुपे होते हैं। जैसे यहाँ मंदिर बना है, तो जन्म से पहले यह लिखा हुआ था कि इस गांव में जो सत्संगी होंगे, जो साधु बनेंगे, तो इस मंदिर से लाभ उठाएगा, सदियों तक लाभ उठाएगा। इस इलाके का कहिए कि अस्थाई प्रचार का साधन होता है। जो हम लोग अखिल भारतीय में जिला अधिवेशन में जो टेंट बाजा लगाते हैं, तो 2 दिन में सब उजड़ जाता है। लेकिन यह मंदिर जो है अस्थाई प्रचार का साधन होता है। सब दिन यहाँ कोई रंग बिरंग का देश विदेश से साधु महात्मा आएंगे, कोई न कोई भगवान घर के कथा, आध्यात्मिक कथा, जीवन का रहस्य, साधना का रहस्य, तो सब कुछ बताएंगे। तो इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। उनको गुरु महाराज ने प्रेरणा दी, और बहुत ही रमणीक जगह में, बहुत ही अच्छी जगह में यह आश्रम बना हुआ। तो जीवन में जो हम लोग कर्म करते हैं,
तो उसमें भी एक से अधिक कई कारण हुआ करते हैं और जाने में बहुत भेद होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि संत मुए का रोइए जो अपने गृह जाए, रोवो साकट बापुरा जो हाटे हाट बिकाए। जब कोई खास व्यक्ति गुजर जाता है, महान आदमी गुजरता है, तो हम लोग अफसोस मनाते हैं। कबीर साहब कहते संत मुए क्या रोइए, जिनका सादगी पूर्ण जीवन रहा, जिनका सदाचार पूर्ण जीवन रहा, जिनका साधनामय जीवन रहा, सो अपने गृह जाए। वह तो मालिक परमात्मा के धाम में जा रहा है। अगर तुम किसी के लिए अफसोस मनाना चाहते हो तो रोवो साकट बापरा जो हाटे हाट बिकाए। उस गरीब लाचार और अनजान व्यक्ति, साकट व्यक्ति के लिए अफसोस मनाइए जो अध्यात्म से अनभिज्ञता और जैसा तैसा कर्म किया और हाटे हाट बिका। हाटे हाट मतलब बुझे, जैसे कोई चीज़ इस हटिया में नहीं बिकता है तो दूसरे हाट में ले जाते हैं ना, और जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगा। कभी कुत्ता की जोनी में जाएगा, वहाँ कर्म पूरा नहीं होगा, फिर गधे की जोनी में जाएगा। ऐसे हाटे हाट ट्रांसफ़र होते रहेगा जी। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। जो सुन रहे थे श्रद्धेय चंद्रहास बाबा से भजन गुरु महाराज का, कि मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है और परमात्मा से प्रेम करने का। लेकिन अफसोस कि हम लोग वैसा नहीं कर पाते, संसार से अधिक प्रेम करते, छूटने वाली नश्वर वस्तुओं से अधिक प्रेम करते हैं। और जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं सो क्यों बिसरे जिन जीवन दिया, सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया। मतलब उस मालिक को भूलने चले जिसने तुमको जीवन दिया है और जिनकी कृपा से जीवन जी भी रहे हो। सिर्फ दिया नहीं है, सिर्फ जीवन देकर छोड़ नहीं दिया, जीने का साधन की भी व्यवस्था वही कर रहा है। सो क्यों बिसरे जिन जठर में राखे। जठराग्नि धधक रही थी, कितना अन्न जल पच गया, और वहाँ भी तू सही सलामत रहा, तो कोई तो शक्ति काम कर रही थी। तो ज्ञान के अभाव में आदमी का संस्कार अलग अलग होता है। कोई संसारिकता में रुचि रखता है, कोई आध्यात्मिकता में रखता है। लेकिन जो सभी साधन मौजूद होने के बावजूद परमात्मा की भक्ति नहीं करता है और अपने मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाता है, तो उसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। मन पछतई है अवसर बीते। समय जब गुजर जाता है तब अफसोस आता है, तब अफसोस आता है। एक आदमी कल सुना रहा था, वहाँ जहाँ जगतपुर में गए थे ना, कहा कि बाबा उस समय में हमारी टीचर में नौकरी लग रही थी। शुरू में जो बिहार में जो चालू हुआ था ना
नियोजित शिक्षक, तो 1500 रुपया में तो सोचा कि 1500 रुपये में नौकरी करेंगे, नहीं किया, समय हाथ से निकल गया। अभी सोचता है कि 5 लाख रुपया कहीं देंगे, किसी को और नौकरी लगा दे, तो भी नहीं हो पा रहा, समय हाथ से गुजर गया। वो 1500 रुपया का नौकरी 42,000 रुपया हो गया। इसी तरह संसारिकता में जैसे चूकते हैं, उसी तरह आध्यात्मिकता में भी हम लोग चूकते चले जाते हैं। इसलिए कहा मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजूं, कर्म वचन अरुहिते, मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाहु 10 बदन आद नृप, बचे हम करी धन धाम समारत, अंत चले उठरी अवसर। कहते सहस्त्र बाहु नाम का ऐसे फैला देता था ना, तो नदी का पानी रुक जाता था, बढ़ते चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सोच। सहस बाहु 10 हजारों हाथ रखने वाले, 10 सिर रखने वाले रावण एक बार तो किष्किंधा नगरी चला गया, बाली से हाथ मिलाना, तो संजोग से पूजा करने समुद्र के किनारे गया था। बाली कहाँ है, कीजिए, कुश्ती करने आए हैं। कहाँ, ज्यादा उतावला है तो वहीं चले जाइएगा। कहा कौन यहाँ बैठ के रहता है, इतनी ऊर्जा। तो सुन रखा था कि बाली को ऐसा वरदान है कि जो सामने, तो सोचा यही मौका है, उधर भगवान को की पूजा कर रहा है, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा है, तो परास्त हो जाएगा। और योद्धा आदमी था, वो भी बड़ा सचेत, पूजा भी कर रहा है और देख भी रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, लेकिन छुप छुप करके, कोई विरोधी आदमी होगा तो उसको भी सबक सिखाएंगे। उसको क्या दबोच, अगर आपने को कांख में दबोच लिया है, कितना घंटा पूजा पाठ किया, मिजाज उसको आंखें में दबा के रखा हो कई घंटे तक। किष्किंधा नगरी में कहा कि कहिए महानुभाव, कोई काम था, किस काम से आए थे आप? लगा दे तो अवतार लिया, अपने अपने करामत करके चले गए। लेकिन इस नश्वर संसार में कोई अमर नहीं था, तब तो इतना खून खराबा किया लोगों ने। अगर अमर होने का वरदान मिल जाए तो वही लिखा है तुलसी, सिर्फ बचे न काल बली, तो उसको भी काल ने खा लिया। ठीक समय जरा सा भी कसर नहीं छोड़ा। दुनिया में और
लेकिन मृत्यु दर हमेशा 100% ही रहता है, उसमें कभी कमी नहीं होती। तो 999 आदमी मरेगा, एक आध वो नहीं मरेगा, 1% कम जाएगा, 100% ही रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग चले गए, आप इसी से अनुमान लगा लें। हम चले उठ रीते, रीते बुझते हैं, रीते उठ रीते मन पछतई हैं अवसर। बाद में पछताता है कि सारा साधन था, लेकिन सुखी संपन्न भी था, लेकिन हमको ध्यान करने के लिए एक अंधी दौड़, अंधी तृष्णा के वशीभूत होकर दौड़ में आदमी बेहताशा दौड़ते रहता है, ये वक्त नहीं निकाल पाता। ये अफसोस की बात है। गरीब को कुछ नहीं, अगर वो मेहनत करता है रोजी रोटी के लिए, थोड़ा परेशान होता है तो इसके पास इतनी संपत्ति है, इतना जमीन है कि उनको खुद ही नहीं पता है कितनी संपत्ति, वो भी अगर तृष्णा बंद होकर के जिए बहुत दयनीय विषय है। पछताने के अलावा कुछ भी हाथ लगा, मन पछतई है अवसर भी। ज्यादा से ज्यादा समय तक हम जिंदा रहे। खाता है आयु कितनी है, लंबी आयु है कि नहीं है? ये जो बगल में है 105 बरस तक, याद रखिएगा। हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं 105। इनको कोई ज्योतिष ने बता दिया है रहना है, अब उसी हिसाब से इनको सारी व्यवस्था भी करनी है। किसी से पूछते हैं कि भाई देखो कितना अधिक बचेंगे, तो इस पर तो ध्यान दो। तो साल की उम्र मिल जाती है किसी दैविक शक्ति से, लेकिन 200 साल में वो करेगा क्या, और 100 साल अगर कार्य में गुणवत्ता नहीं है, मानिए आप विश्वास कीजिए कि आपको 1000 साल भी अगर दे दिया जाए और रोजी रोटी और पेट और जीव की तृष्णा के वशीभूत होकर के आप गुजार, कुछ काम में, कुछ नींद में, कुछ भोग में खोया, आया समय जब मौत का तब सोच के रोए। उसके बाद भी वो कहेगा 100 साल के व्यक्ति को जो 1000 साल की आयु मिल गई, तो जब 1000वां साल बीत जाएगा 999 बरस, तब वो कहेगा कि थोड़ा दिन और भगवान अगर जिंदा रखते तो बढ़िया बढ़िया काम तो भी करने के लिए बाकी था। तो भाई इतना दिन क्या किए आप? जिसको करना होता है शुरुआती उम्र में भी वो जीवन में अच्छा कर्म करके दिखा देता है। कहावत है ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जो वीरवान और जसवान व्यक्ति होते हैं तो पलने में ही उनकी झलक मिल जाती है। अगर शुरुआती जीवन गड़बड़ सड़बड़ है और सत्संग में सुनने के बाद, गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी समय को सदुपयोग में नहीं लगा पा रहे हैं,
तो आप 125 साल भी जी जाइएगा तो पक्का है कि यही सब कामों को करते करते आपका समय गुजर जाए। तो कितना जीते हैं ये असली बात नहीं, कैसे जीते हैं आप। आज का और अभी का समय अगर आपका सार्थक बीता तो हम मान सकते हैं कि कल का समय भी आप अच्छे से गुजारिए। अभी देखिए हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, तो सत्संग में एक साथ दो फायदे होते हैं। एक तो अच्छाई का लाभ मिल रहा है और दूसरी तरफ बुराई से भी बचे हुए। अगर इस टाइम सत्संग का आयोजन नहीं हुआ होता यहाँ, या कल नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या क्या कर रहे थे अपने अपने घरों में। सोचिए इस टाइम में 10 बजे कल क्या कर रहे थे। कोई झूठ बोल जाता है, कोई चोरी कर रहा होता है। कम से कम ये सत्संग वाला आध्यात्मिक लाभ तो वो नहीं किया होगा कल इस टाइम में, जो अभी हम लोगों को इस टाइम में मिल रहा है। तो समय का मोल है कि नहीं है। तो आज हमारा अच्छे से बीता तो मन में ये संस्कार पड़ा, कल भी हम हमें अच्छे से समय बिताने की प्रेरणा मिली। हिस्सक हो गया, हैबिट ना होता है कोई चीज का। सत्संग का जिसको चस्का लग जाता है, बिना सत्संग किए मन नहीं लगता है। और गुरु महाराज कहा करते थे कि आसपास में कहीं सत्संग हो रहा हो और वहाँ जाने का मन नहीं करे तो समझना कि कोई जन्म का निगेटिव कर्म का, पाप का बोझ उसको रोक रहा है सत्संग में जाने के। वरना सत्संग बिना जिए तरसे, जरा सा भी संस्कार होगा तो बेचैन हो जाएगा कि सत्संग हो रहा है, हम यहाँ बैठे, हमको वहाँ होना चाहिए। आप ध्यान में बैठते हैं, माना कि किसी को कम अनुभूति होती है, किसी को ज़्यादा होती है। कोई मानस ध्यान में पारंगत है, कोई मानस जप में पारंगत है। क्या अनुभूति होती है कि नहीं होती है, ये असली सवाल नहीं है। जब आप आसनी बिछा करके साधना में बैठते हैं, सिर्फ घर वाला नहीं देखता है आपको, पड़ोसी नहीं देखता है कि ध्यान में बैठा है। आपका अपना मन भी देखता है कि हम ध्यान में कभी किसी जन्म में गुरु से दीक्षा ले करके हम भी ध्यान करने के लिए साधना में बैठा करते थे। तो आपको तो अपने मन को भी नहीं दिखाना है। तो मन जिस दिन देख लेगा आपको साधक के रूप में, तो उसको साधक के रूप में देखने का अभ्यास हो गया, तो आगे भी मन आपसे साधना कराएगा। अब मन देख लेगा लालच के बस आप चोरी कर रहे हैं, तो मन को चोरी वाला संस्कार न दे दिए तो फिर उसमें भी वृद्धि हो जाए। जो जो आप कर्म करते हैं वो मन पर संस्कार पड़ता है। समाज तो बाद में देखेगा, परिवार तो बाद में देखेगा, गांव के लोग बाद में देखेंगे। आपका मन पहले अच्छा बुरा कर्म करते हुए आपको देखता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन अगर सार्थक करना है तो शुभ काम में अधिक से अधिक समय को लगाइए। अधिक से अधिक शुभ काम के लिए प्रेरित करना पड़ता है, गलत काम के लिए तो अपने मन भागने लगता है। जैसे पानी को हम लोग चढ़ाते हैं ऊपर टंकी में, तो कैसे चढ़ाते हैं, कितना मेहनत लगाना, पाइप जोड़ना पड़ता है, मोटर चालू करना पड़ता है, मोटर के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए फिर मीटर में पैसा उठता है, कितना खर्चा है। अब पानी को अगर गिराना हो वहाँ से तब नल खोल दीजिए, अपने आप सब पानी, गिराने में कोई खर्चा है, अब भरने में कितना खर्चा है। तो शुभ कर्म को करने में थोड़ा मेहनत लगता है। अब उसी के लिए जीवन मिला है कि निरंतर हम जीवन में प्रगति करते जाएं, ताकि हमारी आत्मा उन्नत दिशा में लगी रहे, अधोगति में न जाए। तो कितना आप जीते हैं ये असली सवाल नहीं है,
कैसे जीते हैं, आपका थोड़ा भी जीना भजन ध्यान से युक्त होकर के। भगवान बुद्ध ने कहा है, कोई साकट बनकर, कोई निगुरा बनकर, और कोई जैसे तैसे कर्मों को करते हुए 100 बरस तक जीता है, और कोई गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करते हुए समाज की, देश की सेवा करते हुए एक दिन जीता है, तो 100 बरस के जीने वाले से एक दिन के जीने वाले का जीवन श्रेष्ठ होता है। एक दिन जिया, मान लीजिए कि आज नौकरी लगी फौज में, कल है वो शहीद हो गया, तो शहीदी में नाम आएगा कि नहीं आएगा? एक दिन का जीना भी श्रेष्ठ हो जाता है। एक दिन पहले आप गुरु से दीक्षा लेते हैं और शरीर छोड़ने के समय में अगर गुरु मंत्र याद आ गया तो एक दिन का जीना श्रेष्ठ हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की आयु मात्र 39 बरस थी। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने ऐलान किया, अपने शिष्यों को बता दिया था कि मैं अमुक दिन हफ्ते रोज के बाद मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, तो जिस किसी को कोई आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछना है, सवाल, तो वो हमसे पूछ सकते। अब आध्यात्मिक सवाल क्या पूछेगा? मृत्यु की बात सुनकर तो रोने धोने लग गया सब। कहा, महाराज आप जैसे महापुरुष को अगर 139 वर्ष की आयु मिल जाए तो भी कम है, क्योंकि जितना अधिक जिएगा तो उतना देश दुनिया का भला न होगा। अब भरी जवानी में, अभी तो ठीक से जवान भी नहीं हुए, 40 भी पूरा होता तो वो बात, और आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि आयु तो निश्चित ही हमारी कम है, लेकिन मैं काम तो वो करके जा रहा हूँ जो 125 बरस, 150 बरस, 200 बरस में भी लोग नहीं कर पाता है। उम्र न कम है 39 बरस, काम तो वो किया है मैंने जो 125 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। अब मर भी जाऊंगा तो कोई अफसोस की बात नहीं है, काम पूरा हुआ जीवन का उद्देश्य। अब जीऊंगा भी तो औपचारिकता बस जीऊंगा, अब जीऊंगा तो फिर देश और समाज की भलाई के लिए जीऊंगा, और अगर मैं जीऊंगा तो सिर्फ अंतः सुखाय के लिए जीऊंगा, बल्कि कुछ कर्म करने के लिए बाकी हमको नहीं रहा। जो करना था काम पूरा हो गया। तो जब काम पूरा हो गया और इतनी कम उम्र में भगवान की कृपा से, तो भगवान की मर्जी के खिलाफ अधिक जी करके क्या फायदा है? 39 बरस की आयु दी, 39 बरस में सारा काम भी करवा लिया तो बात खत्म हो गई। उम्र कम थी लेकिन वो करीब करीब वो अमर व्यक्ति हो गए। सदियों तक उनको लोग याद करते रहेंगे, उनके कर्मों और उनके व्यक्तित्व की पूजा करते रहेंगे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि क्या आप कितना जीते ये सवाल नहीं है, कैसे जीते हैं। और कैसे जीने का फॉर्मूला आप सिर्फ विचार में नहीं बनाइए, उसको कर्म में परिवर्तित कीजिए। लोग देखिएगा, लोगों को काम को टालने की आदत होती है। कोई काम की कहिए किसी को, अच्छा रख दीजिए ना, 2 घंटे बात कर रहे हैं, अच्छा कल कर देंगे, अभी क्या हड़बड़ है। ऐसे टालने की प्रवृत्ति होती है। जैसे लगता है कि मुहूर्त निकालेगा उस काम को करने के लिए तब करेगा। मुहूर्त निकालता भी है बहुत आदमी, शादी विवाह का मुहूर्त निकलता है, यज्ञ हवन का मुहूर्त निकलता है, लेकिन मरने का कोई मुहूर्त होता है? घर में गुजर जाए पिताजी
आज जाए बाल बच्चा पंडित जी के पास पूछने के लिए, पंडित जी बतलाइए कितना दिन के बाद जलाने का मुहूर्त है। ऐसा कोई पूछने जाता है? जिस क्षण गुजर गया वही 2-4 घंटे काट लेते, यही बहुत, यही मुहूर्त हो गया। इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। तो जब मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता है, ऐसे शुभ कामों को कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। आज का समय आपका अपना है भाई, आपका शरीर में ताकत है, आप स्वस्थ हैं, आप घर का मालिक है, आपका कारोबार है, 2 पैसा हाथ में है, आप ध्यान कर सकते हैं, आप घर में सत्संग करवा सकते हैं, आप कुछ भी आध्यात्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी, आप बिक जाइएगा बेटे के हाथ में, बेटा बिक जाएगा बहू के हाथ में, चाह करके भी कोई कर्म धर्म शुभ कर्म आप नहीं कर पाएंगे। तो समय तो बदल रहा है ना, इसीलिए शुभ काम को कभी भी कल पर नहीं टालना, क्योंकि आज आपने ठीक से जिया तो कल अगर भगवान जीवन देगा तो कल भी हम ठीक से जी सकेंगे, और आज नहीं जिया तब। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, उनका नाम था आनंद। कहते 40 साल तक उन्होंने बुद्ध की सेवा की थी। रिश्ते में मौसेरा भाई भी लगते थे और गुरु शिष्य का रिश्ता था। भाई तो कहने के लिए लगते थे, भाई मानता नहीं था, भगवान मानता था। और सेवा में कैसे रहा था जानते हैं? वो भी अजीब कहानी है, उसका प्रसंग है। जब बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ ना, तो थोड़ा ख्याति बढ़ने लगी, राजे महाराजे लोग घेरने लगे, हमको विचार सुनाइए, हमको प्रवचन सुनाइए। तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, अब कोई शिष्य की ज़रूरत है हमको। ऐसे तो अकेले भिक्षा मांगते थे, हर चीज़ करते थे। ख्याति बढ़ गई, लगा कि कोई शिष्य रहता थोड़ा देख रेख करने के लिए तो हमको आराम मिलता, हम सिर्फ प्रवचन करते, बाहरी धोती कपड़ा धोना, भिक्षा मांगना, ये सब करना। तो पर्सनल सेवा में रख रहा। ऐसे तो भिक्षु शिष्य बहुत थे उनके। एक दिन सबको बिठाया, कहा कि कोई तुम लोगों में से ऐसा भिक्षु है जो मेरे निजी सेवा में रहना चाहे। तो भगवान की सेवा की बात हुई तो कौन कहेगा कि नहीं रहेंगे, तो सौभाग्य की बात है। भगवान के साथ में निजी सेवा में रहेंगे तो सुविधा भी ज़्यादा मिलेगा, लाभ भी हर तरह से, मान सत्कार, खाने पहनने को बढ़िया मिलेगा और आशीर्वाद तो ज़्यादा मिलवे करेगा। उसकी आभा ही आशीर्वाद है। बगल में अगर बैठ जाए, महापुरुष के बगल में बैठ जाए तो उसकी आभा शक्ति काम करती है। एक बार ऐसे मजाक में नेपाल में एक अच्छे संत हुए, दल बहादुर बाबा। तो पंखा चला रहा था, जैसे कोई प्रेमी कैसे लगा देता है, तो उसी के सामने एक आदमी बैठा हुआ, तो हवा रुक गया। तो बाबा ने इशारा किया कि आप हमारे पीछे आकर के इधर साइड में, इस साइड में बैठे। क्यों? क्योंकि इधर से पंखे की हवा खाइएगा डायरेक्ट तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, और पंखे की हवा अगर हमारे में टकरा करके आप में जाएगी तो आपको बहुत तरह से फायदा। हालांकि मजाके में का बहुत महत्वपूर्ण बात कह दिया। जब हम महापुरुष के पास होते हैं तो उसकी आभा शक्ति काम करती है। तो बुद्ध जैसे व्यक्तित्व वाले संत के सानिध्य में कौन नहीं रहना चाहिए? सब कोई कह रहा, लाइन लग गया, कहा हुजूर हम रहेंगे आपकी सेवा।
उधर वो दूसरा कहता हम रहेंगे, तीसरा कहता हम रहेंगे। अब भगवान अभी कुछ नहीं बोल रहे, किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे। आनंद जो था उसी में बीच में बैठा, वो कुछ नहीं बोलता है। अब भगवान तो अंतर्यामी, तो वो सब जान रहा है। आनंदे को देख करके तो मीटिंग बैठाया था कि आज कौन हमारी सेवा में रहेगा। जैसे हनुमान जी कैसे चुप साध करके बैठे थे समुद्र के किनारे, वो हनुमान जी बैठा हुआ आनंद। तो भगवान अपने से बोलते हैं, आनंद तो तुमको हमारी सेवा में रहने की इच्छा नहीं होती है? तो हाथ जोड़ के क्या कहता कि होती है गुरुदेव, आपकी सेवा में कौन नहीं रहना चाहेगा, लेकिन मेरे कुछ शर्त है, अगर उसका पालन कीजिएगा तभी मैं आपकी सेवा में रहूंगा। अब तो सबको आश्चर्य लगा, ये क्या बोल दिया है। किसी को सेवा में रखना है तो गुरु ने उसको शर्त रखेगा कि भाई भोर में उठ सकोगे तब रखेंगे, तुम ये काम कर सकोगे तब रखेंगे। चेलवे शर्त रख रहा है कि हमारा शर्त पूरा कीजिएगा तब मैं आपकी सेवा में रहूंगा। तो भगवान अंतर्यामी का सुनाओ क्या शर्त? का शर्त यही है 3 से 4 वो शर्त रखा उसने। पहला शर्त कि जो आप भोजन करेंगे, स्वादिष्ट भोजन, आप गुरु के तुल्य हैं तो राजे महाराजे के घर से जो स्वादिष्ट व्यंजन, तो वो भोजन है, अपने जैसा भोजन हमको डायरेक्ट खाने के लिए नहीं कहिए, क्योंकि हम शिष्य ठहरे तो आपसे जो निम्न क्वालिटी का भोजन होगा वो मुझे मिलना चाहिए, न कि गुरु के जैसा भोजन करके मैं गुरु का अपमान करूं। तो बराबर हो गए, जो फैसिलिटी उनको मिल गया वही चेला को मिल गया। तो पहला शर्त रखा, सब चौकन्ना है, बाकी चेला सबके क्या शर्त रखें। दूसरा शर्त रखा कि जो आपको वस्त्र पहनने के लिए कीमती मलमल का और तस्सर का और रेशम का राजा महाराजा लोग भेंट करते हैं, तो वो कृपा करके हूबहू वैसा वस्त्र हमको पहनने के लिए नहीं कहिएगा, क्योंकि हम साधारण साधु ठहरे, तो जो निम्न स्तर का है वो हम पहन करके और आपकी सेवा में रहेंगे। कहा चलो मान लिए, भी तो सात्विक शर्त, शिष्य की भावना है भाई कि गुरु को श्रेष्ठ रखना है, तो उनको उत्तम भोजन कराना है, उत्तम वस्त्र पहनना है। का तीसरा शर्त यह है कि हम आपके पास आने के लिए, किसी को मिलने के लिए आवश्यकता के अनुसार रोक सकते हैं कि भगवान ध्यान में बैठे हैं, भगवान पूजा में है, भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो हम किसी को भी रोक सकते हैं आपसे मिलने के लिए। लेकिन जब हमारी बारी आए आपसे मिलने का, तो हमको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब हम कभी भी 12 बजे रात में भी जरूरत पड़े तो आपके चरण छू सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं। क्या चलो ये भी मान लिया। क्या और कुछ है? क्या एक शर्त और बचा है, वो क्या? क्या वो शर्त है कि यद्यपि मैं आपके साथ में रहूँगा हर क्षण, तो जो आप विचार सुनाएंगे लोगों को, प्रवचन, वो सब मैं ग्रहण करूंगा। कभी बदकिस्मत के साथ आपसे दूर हो गया, 1-2 दिन के लिए बिछोड़ करके रहना पड़ा इमरजेंसी में, तो हमारे एब्सेंट में जो आप कथा प्रवचन सुनाइएगा, दूसरे जगह उपदेश दीजिएगा, वो आ करके दोबारा हमको फिर से सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके किसी भी ज्ञान से मैं वंचित नहीं रहना चाहता। 100% आपके ज्ञान से मैं लबालब भर जाना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये तो लगभग सभी सात्विक शर्त ही हैं, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा बात नहीं है, इसीलिए तुम ही आज दिन से हमारी सेवा में। ऐसा विलक्षण शिष्य था
कि भगवान को कहना नहीं पड़ता था कि प्यास लगी है, उनके होठों को देख करके वो गिलास आगे में रख देते ला के। अब भगवान भी चुपचाप पानी पी के रख देते, न गुरु को आवाज़ देने की जरूरत, न शिष्य को पूछने की जरूरत। जड़ी बूटी से लेकर हर चीज़ उनका जो स्वास्थ्य के लिए और प्रोग्राम के लिए जहाँ जाते थे प्रवचन करने, सारी व्यवस्था कर। लेकिन अफसोस कि उन्होंने ध्यान को तवज्जो नहीं दिया, शारीरिक सेवा को ही उसने सब कुछ समझ लिया। भगवान के व्यक्तित्व और शरीर से मोह कर लिया। वो भगवान को देखते थे ना, बुद्ध को लगता था कि सब दुख दूर हो। इतना मौनी मूर्त थी, भगवान को देखते रहता था, एक टक से देखते रहता था और शरीर की सेवा में ही जीवन को लगा दिया, ध्यान वो नहीं कर पाया। और परिणाम यह हुआ जब मृत्यु की घड़ी आई ना, तो कुशीनगर में, जहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ऐसे बातचीत करते हुए ऐसे हाथ सिरहाना में रखे, भगवान ने कहा कि अब मैं थोड़ी देर में शरीर छोड़ने वाला हूँ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। उस समय उनकी उम्र 80 बरस थी। 80 साल की उम्र में भगवान बुद्ध की आयु थी और उसी में शरीर छोड़ा। तो सब शिष्य रोने लगे। यही तो होता है, जब महापुरुष ऐलान कर दे तो रोना धोना चालू हो जाता है। इसीलिए जल्दी ऐलान नहीं करते हैं। यद्यपि बहुत से, लगभग सभी महापुरुष को अपने मृत्यु की तिथि याद होती है। सब रोने लगे। तो भगवान ने देखा कि चलो कम से कम कोई रो रहा है या कोई सवाल पूछ रहा है तो सामने में है ना कम से कम। और जो सब दिन सेवा किया उसको नहीं देख रहे, आनंद वहाँ ये नहीं सामने। मृत्यु की घड़ी आनंद गया। कहा भाई तुम लोग सब रो रहे हो, धो रहे हो और आनंद को नहीं देख रहे। आखिरी घड़ी में तो मेरी भी इच्छा है कि भाई उस हम आंख बंद करें जिन्होंने सारी उम्र हमारी सेवा की, जीवन पर्यंत में आम का गाछ पकड़ के रो रहा कर रहे हैं आप यहाँ रहे हो। इसीलिए रो रहा हूं कि हमारे बाद में आने सभी आत्मज्ञान को प्राप्त कर गए, अरहत को प्राप्त कर गए, गमन करने लग गए। अब मैं तो जहां का तहां ही पड़ा रह, घड़ी आ गई तो मेरा क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा, लोगों को उपदेश करते थे, दिन रात जो प्रवचन सुना, हमारे लिए नहीं होता था। विचार तो विचार है, जो जीवन में उतारेगा उसी को लाभ होगा। ध्यान नहीं दिया, उल्टे हम ही को पढ़ाता था, हम ही को आदेश देता था के लिए अनुकूल नहीं, ये फल नहीं खाई, ये खट्टा है, ये मीठा है, यहाँ नहीं बैठिए, यहाँ चीटी। तो हम तुम्हारे आदेश को मानते चले गए। ज्ञान वाला तो तुमको पालन करवे नहीं किया। होगा क्या मेरा, सो बोल चूक गया सो चूक गया, और आखिरी घड़ी है आपकी, मेरा हर्ष क्या होगा उनके बारे में बोलिए। तो अगर तुमने मेरे जैसे व्यक्ति की सेवा की है तो सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। और मैं आशा कि मेरे शरीर छूटने के बाद, क्योंकि मेरे शरीर से मोह था, भंग होगा और तुमको इतना वैराग होगा, इसी जन्म में तुम अरहत को प्राप्त
कम से कम नहीं लेना पड़ेगा। अब तो जो चूक हो गई सो हो गई। आनंद ने बुद्ध के जाने के बाद उनको वैराग हुआ, ग्लानि हुई, भावना हुआ और पुरुषार्थ करके उसने अरहत को प्राप्त किया, उसी जन्म में प्राप्त किया। वहाँ ब्रह्म व्यवहारगिरी कहा जाता है। सबसे लास्ट में दाईं ओर एक सप्तपर्णी गुफा है। तो आनंद तो पुत्र मौत गालयन दोनों जो महान शिष्य थे, इससे भी महान शिष्य थे, दायां बायां हाथ थे बुद्ध का, अवसान पहले हो गया था। तो उस समय बच गया। उनकी अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर के व्यवहारगिरी पर्वत की सप्तपर्णी गुफा में, और मीटिंग का उद्देश्य जितने अरहत प्राप्त भिक्षु है उन्होंने जो जो भगवान से प्रवचन सुना है, ज्ञान करके हम लोग उसका वाचन करेंगे, उसका गायन करेंगे, ताकि हमारा ज्ञान बढ़ जाए 500 आदमी के पास। और याद रहे उस समय में सुन करके ही सब ज्ञान कर्म का, इस सब का रिवाज नहीं था। जो एक बार प्रवचन सुन लिया वो याद रह जाता। इतनी श्रवण शक्ति तेज होती थी लोग। संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो हम लोग सभी दिशाओं में जाकर के बौद्ध धर्म का, तो कहा कि आनंद के बारे में क्या कहते हैं। आनंद तो सब दिन तो साथ में वही ज्यादा रहा, और सबसे ज्यादा पर लेकिन लेने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अभी मीटिंग की तिथि में देर है, अगर इतने काल के बीच में अगर वो अरहत प्राप्त नहीं कर सका तो उसको भी एंट्री नहीं मिलेगी। कि बहुत संगीति हो रही है, प्रथम संगीति हो रही है राजगीर के पहाड़ में हो रही है। सब तो बड़ा बैराग हुआ, और ज्यादा बैराग हुआ। उसी चंद महीने अरहत प्राप्त कर लिया, और मीटिंग से पहले वहां गुफा के गेट पर जाकर हाजिर हो गए। क्योंकि मुझे जाना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो प्रवचन मैंने सुना है, क्योंकि उनके साथ 24 घंटा रहता था बुद्ध। अब मैं जब सुनाऊंगा तो विशेष लाभ सबको मिल सकेगा। दरवान लगा दिया गया था वहां कि कोई भी बिना हिदायत का और बिना अरहत प्राप्त भिक्षु नहीं घुस सकता है। राजगीर आइएगा तो दिखाएंगे कितना बड़ा गुफा। अभी भी 500 आदमी को बैठने की जगह है। भूकंप वगैरह आता है ना तो तिरछा हो जाता है, लेकिन बहुत इसमें कहा कि देखिए आपके लिए अंदर में हॉल में आसनी लगा दी गई है। तो यह प्रमाणित करके दिखाना है कि आपने अरहत प्राप्त कर लिया, तभी मैं आपको घुसने के लिए। कैसे प्रमाणित करना होगा? क्या वो सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट सशरीर गेट से अंतर ध्यान होकर के और अपने आसन पर जाकर के प्रकट हो जाइएगा, तो समझ लूंगा कि आप की गिनती में आ गए। तो आनंद अंतर ध्यान होगा गेट पर हो गए।
तो कहने का मतलब है कि बहुत लंबा वाला जीवन जीते हैं, कितना भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, आनंद से हल्की फुल्की उनके शरीर से मोह था, सेवा को महत्व दिया, लेकिन बचे हुए जीवन में पुरुषार्थ करके उनके आशीर्वाद के बदौलत इसी जन्म को हासिल कर लिया। इन सब प्रसंगों से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग चाहे घर में थोड़ा विचार नहीं मिलता हो, परिवार सुविधा की व्यवस्था कम बेस हो, लेकिन भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुम कितना आदमी से लड़ाई, पति पत्नी में कभी झगड़ा होता था कि नहीं होता था, पड़ोसी में, सब बात कुछ नहीं पूछेगा कि तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए ध्यान किया कि नहीं किया है। और ध्यान नहीं किया तो फिर आवागमन के चक्र में जाना। संत महापुरुष कहते हैं, कबो सत्संग न कीन्हा, भूखे को नाही कछु दीन्हा, माया और बोले नहीं मुख राम गाओगे। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के सोया। कहते भगवान के घर में जाइएगा तो क्या मुंह दिखाइएगा, अच्छा कर्म करके जाइएगा तब न, सीना ठोक के कहिएगा कि हम आ गए आपके पास। आप चाह करके भी हमको अधोगति में नहीं भेज सकते। इतना कॉन्फिडेंस अपने कर्मों के बदौलत इंसान को होना चाहिए। जैसे तैसे कर्म के जाइएगा, मुंह झुका हुआ रहेगा, धक्का मार करके नरक में भेज देगा। एक आदमी गया था मर करके परलोक, पूछा भगवान ने क्या किया दुनिया में, 100 बरस जिया तो क्या किया, किसी गरीब विद्यार्थी को पढ़ने में मदद किया? कहा नहीं। किसी गरीब की लड़की की शादी में कोई हेल्प किया? कहा नहीं। कोई सामाजिक काम, कुआं खुदवाया, तालाब बनवाया? नहीं। हर चीज में नहीं करता। भगवान ने गुस्सा के पूछा कि तो क्या किया इतना दिन जिया था? कहा 5 लाख रुपया एफडी करके आए हैं कैनरा बैंक में। कहा 5 लाख रुपया एफडी करके आए हैं? कहा तो मोटा छड़ गरम करो, इसको दागना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का पैसा यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ का पैसा तो यही नहीं चलता। आप दूसरे देश में जाइए, नेपाल में जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, इंग्लैंड जाइए, चलेगा? हाँ, उसको बदल लेते हैं आप, अगर गोल्ड बना लेते हैं, उसका पैसे को गोल्ड बना लेते हैं, 1 किलो सोना खरीद लेते हैं इंडिया की करेंसी से, और सोना बेच करके कहीं का भी करेंसी आपको मिल जाएगा। भूखे नहीं रहिएगा। 1 किलो सोना रहेगा तो अमेरिका में गुजारा हो जाएगा 1-2 साल। तो जीवन को स्वर्णमय बनाने के लिए मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। 24 घंटे में वो अच्छा कर्म होना चाहिए, और जीवन में भी कोई ऐसा यूनिक कर्म होना चाहिए जैसे कि श्रीपति जी मंडल जी ने किया। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भूमि दान महादान होता है, क्योंकि भूमि दान हुआ तो इस जगह पर कोई ईंटा देगा, कोई बालू देगा, कोई छड़ देगा, कोई सीमेंट देगा, कोई टेबल फैन देगा, कोई दीवार घड़ी देगा। पता नहीं जिंदगी भर कितना आदमी इसमें क्या क्या दान करेगा। अब भूमि नहीं रहती तो किसको दान देने के लिए जाता? तो शुरू में जो तो उसको तो लाभ हुआ ही पुण्य,
अब बाकी जो जितना आदमी दान देगा उसका भी कुछ पुण्य का हिस्सा उसी के पास जाएगा जिसने कि पहले भूमि दान दिया है। तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा सत्कर्म किया। उनके बाल बच्चे भी यहाँ अपने पिता की याद में आए हुए हैं। तो ऐसे बुजुर्ग आत्माओं से और व्यक्ति के जीवन से हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि कर्म ही आपका बोले, आपको बोलना नहीं पड़े कि मैं कैसा आदमी हूँ। आप जहाँ जाते हैं और आप जहाँ से आते हैं तो वहाँ आपका कर्म ही उसका गवाह होता है कि कैसा व्यक्ति था। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को रोज ध्यान जैसे कर्म को करना चाहिए, रोज सत्संग जैसे कर्म को करना चाहिए, रोज समाज की सेवा और परमार्थ की भक्ति जैसा कर्म करना चाहिए। रात्रिकालीन सत्संग में कहा था कि कुछ देर मंत्र जप करने के बाद जो 3 क्रिया शुरुआती दौर में नए साधक को दीक्षा में दी जाती है। तो पहला जप है, मन ही मन करना है, अस्थिर से करना है, गिनती नहीं करना है, और मने मन जपना है। एक आदमी कल कह रहा था, बाबा अकेले में रहेंगे रूम में तो बोल बोल के जप कर सकते हैं, तो लो ऊंची अब तो हम क्या अकेले में रहिएगा, जोर जोर से ऊंची आवाज में जप करिएगा तो कहावत नहीं सुने हैं कि दीवार को भी कान होती है। तो कोई सुन लेगा राही मुसाफिर बाल बच्चा तो ठीक नहीं होगा। मंत्र को जितना गुप्त रूप से करिएगा उतना फायदा है। अरे सुनाना है जिसको वो तो मने मन सुनिए ना। तो मने मन का महत्व है ज़्यादा, वो कीजिएगा। और गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। और एक टक से तीसरी जो क्रिया है, अंधेरे में बैठ करके अंधेरे को खाली देखिए, सामने में देखिए, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं छोड़कर सामने में। जैसे सुई में धागा डालते हैं ऐसे सिमटी निगाह से देखिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उस समय में कुछ सोचिएगा नहीं, निर्विचार होकर। सिर्फ अंधेरे को देखना काफी नहीं है, वहाँ थॉटलेस होना भी बहुत जरूरी है। विचार अब वो जो परम पवित्र घटना है, बिंदु का दर्शन और प्रकाश की प्राप्ति, वो होगी लगेगा। और तो अंधकार में देखने का पूरा लाभ आपको। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि 2 नयन बीच आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा। स्नान हो गया, जब ध्यान किया, दृष्टि सन्मुख एक टक देखत रहे। आप देख रहे हैं तो इतना की जरूरत, गुरु महाराज की कृपा की जरूरत। तो अपने आप वो बिंदु प्रकट होगा जब सारा कंडीशन पूरा हो जाएगा। अब वहाँ अपने मन, क्योंकि जो बनाइएगा तो छोटा और नकली चीज काम है दर्शन कराना। योग का रहस्य है, साधना का रहस्य है, हम लोगों को अच्छे से समझना है। अभी सूचना देंगे ब्रह्मदेव बाबू, जो रात्रिकालीन सत्संग भी यहाँ पर, तो उसमें
क्या है, कैसे हो। तो फिलहाल अभी के सत्संग को यहीं पर विराम। और मंडल जी, धर्मपत्नी क्या नाम है, रेणु, सबने मिल करके अपने बुजुर्ग जो दिवस निमित्त से, और गांव वालों को भी इच्छा थी कि बाबा आए हैं दूर से, संजय उनके नाम से यहाँ भी होना चाहिए। तो कैसा कर्म हुआ, श्रद्धा से युक्त होकर किए गए कर्म को श्राद्ध। यही कि हमारे पिताजी, हमारे घर के बुजुर्ग सदस्य, जहाँ उनकी आत्मा है, शारीरिक रूप से हम लोगों से बिछड़ रूप से कहीं न कहीं है, जहाँ भी कहीं है सुख शांति से रहे, भक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए रहे, उसी के लिए हम लोग अनुष्ठान करवाते हैं। एक कर्म कांड के अनुसार और एक ज्ञान कांड के अनुसार से है। वो समाज में नहीं करने से कोई कुछ बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, लेकिन यद्यपि उन्होंने अच्छा कर्म करके और है, तथापि मैं फिर भी उनकी आत्मा और बाल बच्चों की प्रसन्नता के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शुभ उन्नति, हाथ भर हाथ हमेशा उनके ऊपर में बनी रहे, तथा यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण गुरु महाराज की खुशियाँ और ढेरों सारा आशीर्वाद मिले। प्रेम से श्री